नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और इसमें सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब होता है और वो इनडायरेक्ट स्पीच से कैसे भिन्न है। कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, हिंदी में ही बताएंगे पहले और उसके बाद अंग्रेजी में बताएंगे, फिर अंग्रेजी के नियम बताएंगे। वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए या इसके एक से ज्यादा भाग बने, पर पहले उसको लेंगे। देखिए, एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि एक महिला एक बच्चे से बात कर रही है और एक आदमी उसके साथ से गुजर रहा है। उस आदमी ने उनकी बातों को सुन लिया। थोड़ा आगे चलने के बाद एक और आदमी खड़ा है और उसके पूछने पर जो पास से गुजर रहा आदमी था उस महिला और बच्चे के, वो उसको बताता है कि उस महिला ने बच्चे को क्या कहा। तो उसके बताने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि महिला ने जो बोला बच्चे को, उस बात को महिला के ही शब्दों में कहे, और दूसरा तरीका यह है कि महिला ने जो बच्चे को कहा उसका सारांश बता दे, उसका अर्थ बता दे, जैसा कि सुनने वाले को समझ आया। तो जो पहला तरीका है जिसमें हम वक्ता के शब्दों को यथावत बताते हैं, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब हम वक्ता की बात का सारांश या अर्थ बताते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए, हिंदी में मैं उसको लिख के और थोड़ा आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। वो आदमी रिपोर्ट कर रहा है दूसरे आदमी। महिला ने बच्चे को कहा, अब कोमा लगा दें। इसका मतलब यह हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो परिचय करवा रहा था कि किसने किसको कहा, वो खत्म हुआ और जो कुछ कहा है वो पार्ट शुरू हुआ। अब जो महिला ने कहा वो ये है। ये बात उन्होंने कही। अब जो महिला ने कहा उसको हम ऐसे उल्टे कोमे लगा के, इनको इन्वर्टेड कोमास कहते हैं, इसके अंदर रखेंगे। ये हुई डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि हमने महिला के किए हुए शब्दों को यथावत पेश किया। आज मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ये महिला ने कहा बच्चे को, और बाहर हम बता रहे हैं कि किसने किसको कहा। ये इंट्रोडक्टरी वर्ब है, या इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, देखिए, अब इसको, ये डायरेक्ट स्पीच का तरीका है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहते हैं, आप सोचिए अपने कॉमन सेंस से। यहां तो यही रहेगा, कहा।
क्योंकि ये पार्ट अलग था, हमने इसके शब्द अलग से बताने थे, इसलिए कोमा लगाया था। अब तो हम इसका अर्थ बता रहे हैं, इसलिए इस कोमे की जरूरत नहीं है, ये कोमा हट जाएगा। और ये भी हट जाएंगे क्योंकि ये इसलिए थे कि जो महिला ने कहा था, महिला के जो शब्द थे उनको हम इन कोमों के अंदर रख रहे थे ताकि वो अलग से साफ दिखाई दे, तो ये कोमे भी हट जाएंगे। और इस कोमे की जगह यहां की आएगा, कहा की। आज अगर हम इस बात को उसी दिन बता रहे हैं तो आज ही रहेगा, आज। अब ये मैं है, महिला जब बोल रही है तो मैं कह रही है। अब यहां तो हम उसका अर्थ बता रहे हैं। हमने अगर कहा कि मैं, तो फिर बोलने वाला जो उस बात को बाद में बता रहा है वो हो जाएगा फिर। इसलिए मैं न कह के यहां पर हम वह कहेंगे, और वह का मतलब महिला, वह। तुम का मतलब बच्चा, तो तुमसे का मतलब हो जाएगा उससे, यानी ब्रैकेट में बेशक आप इसको क्लियर कर दें, बच्चे से। बात नहीं करेगी, करेगी हो जाएगा, उसमें करूंगी था, क्योंकि अब वो नहीं बोल रही है, अब हम बोल रहे हैं और उसकी बात का अर्थ बता रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं तो हम महिला के लिए मैं नहीं कहेंगे, महिला अपने लिए मैं कहेगी, हम तो उसको वह कहेंगे। ओके? अच्छा, इसमें एक बात हो, अगर इस बात को उसी दिन ना कह के हम 4 दिन बाद, 2 दिन बाद या अगले दिन ही कह रहे हैं, तो आज नहीं रहेगा, क्योंकि आज तो जिस दिन उसने बात कही थी, जिस दिन उसने आज शब्द का प्रयोग किया था, वो दिन तो जा चुका। तो उस स्थिति में क्या होगा, आज की जगह उस दिन हो जाएगा। ये आप समझते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता की बात को यों का यों बोलते हैं, उसी के शब्दों में बताते हैं, और जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो उसकी बात का सारांश बताते हैं, उसकी बात का अर्थ बताते हैं, ठीक जैसा हमें ठीक लगता है। इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम किसी की बात को कहते हैं तो अलग अलग भी होता है, बताने वाले को जैसे समझ आया उसके हिसाब से होता है वो। और ये बाकी जो परिवर्तन है ये भी स्वाभाविक है, यानी प्रोनाउन का मैं, तुम, वह, ये भी स्वाभाविक है। जैसे मैं की जगह इसमें वह हो गया, तुम की जगह उससे हो गया, और आज की जगह उस दिन हो जाएगा अगर वो बात उस दिन ना कह के उस दिन ना बताई जाके किसी और दिन बताई जाए बाद में, तो उस दिन हो जाएगा। अब देखिए हम अंग्रेजी में करेंगे कि अंग्रेजी में कैसे ये चेंजेस आएंगे। इसी सेंटेंस को लेते हैं, इसको हम ये मान के चलते हैं। देखिए दो हैं इसे कहने के, अगर उसी, पहले हम मानेंगे कि उसी टाइम बता रहे हैं, वो उसके साथ ही बता रहे हैं, जैसे वो सुन के गए हैं व्यक्ति, उसी टाइम बता रहे हैं कि वो उसको क्या कह रही है। तो हम कहेंगे द वुमन सेज टू द बॉय। ये हम बता रहे हैं कि कौन किसको कहता है। द वुमेन सेज टू द बॉय। ये कोमा उसको अलग करने के लिए जो महिला के शब्द है, जो उस वुमेन के वर्ड्स हैं।
और इनको वर्ड्स को हम इन कोमों में रखेंगे, 2 कोमे यहां लगाएंगे उल्टे करके, 2 कोमे एंड में लगाएंगे जब उसके शब्द खत्म हो जाएंगे। आई shall not speak to you today. फुल स्टॉप और कोमा बंद, ये हुआ। यानी हमें उसके शब्द यो कहिए रिपीट करके, आई शैल नॉट स्पीक टू यू टुडे। और बाहर हमने ये बताया कि कौन किसको क्या कहता है। द वुमेन सेज टू द बॉय, यहां पर हमने परिचय दिया है और यहां पर उसके शब्द को। अब अंग्रेजी जब बनाएंगे, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो क्या चेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर गिनने लगे चेंजेस को तो वो ये है। पहली चेंज, इनको हटाना है, ये चेंज नंबर 1, ये भी हट जाएंगे, ये चेंज नंबर 1, ये हमेशा हटेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ उसके शब्दों को कवर करने के लिए होते हैं, उसके शब्द हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम तो उसका अर्थ या सारांश बता रहे हैं, इसलिए ये कोमे हट जाएंगे। बात नंबर 1, ये कॉमा हट जाएगा क्योंकि ये उसके शब्दों को, उसके जो वक्ता के शब्द थे उसको बाकी से अलग करने के लिए था। अब क्योंकि हम उसके शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उसका सारांश बता रहे हैं, इसलिए ये कोमा भी डेफिनेटली हटेगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा। इस कोमे की जगह जो शब्द आएगा वो 2 शब्दों में से एक होगा, या तो दैट होगा, THAT, या इफ होगा, और इस एफ की जगह, इफ की जगह वेदर भी लगा देते हैं। या तो दैट होगा, या इफ या वेदर में से एक होगा, या टू होगा, और या कुछ भी नहीं होगा। इन चारों में से एक होगा। इफ और वेदर ये जब होंगे जबकि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर ये जो है आई शैल नॉट स्पीक टू यू, ये तो एक स्टेटमेंट है, ये महिला उस बच्चे को कह रही है, बस स्टेटमेंट है। अगर वो उससे कुछ पूछ रही होती, अगर वो उस बच्चे को फॉर एग्जांपल ऐसे कह रही होती कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वो उससे कुछ पूछ रही है। जब वो उससे कुछ पूछ रही है तो वो उससे क्वेश्चन कर रही है, और उसकी स्थिति की पहचान ये है कि यहां फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क होगा। ऐसे इसका मतलब कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, और उस स्थिति में जब क्वेश्चन मार्क यहां पर हो तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके साथ इफ लगेगा, इफ या वेदर एक ही बात है, इफ लगेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें इफ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसा भी होगा। तो वो हम जब उस तरह के सेंटेंसेस करेंगे क्वेश्चन मार्क वाले, तब हम आपको क्लियरली बता देंगे। तो फिलहाल हमने सिर्फ ये देखना है कि जब सिंपल स्टेटमेंट हो बोलने वाले की, तब हमने क्या करना है, तब हमने दैट लगाना है। सिंपल स्टेटमेंट में दैट लगाना है जब यहां पर फुल स्टॉप हो। फुल स्टॉप तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसमें भी होगा, उसमें दैट नहीं लगेगा, बट सिंपल सेंटेंस में दैट लगेगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है, हमने जब इंपेरेटिव सेंटेंस आपको वीडियो तैयार की थी उस टाइम बताया भी था, एक बार फिर बता देते हैं। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब, सेंटेंस की वर्ब या डू नॉट वर्ड वो सेंटेंस में सबसे पहले होता है। तो
वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, उसमें भी फुल स्टॉप लगता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वर्ब वाक्य में सबसे पहले नहीं है या डू नॉट नहीं लगा हुआ है, तो वो सिंपल स्टेटमेंट है और बाद में फुल स्टॉप लगा हुआ। तो उनको कैसे बनाते हैं वो हम आज देखेंगे। पहली चेंज मैंने बताया इनवर्टेड कोमा हटेंगे, दूसरी चेंज बताया ये कोमा हटेगा, तीसरी चेंज बताया कि इस कोमे की जगह दैट लगेगा। ठीक है, अच्छा चौथी चेंज क्या है? चौथी चेंज ये प्रोनाउन वाली है। जैसा कि हिंदी के वाक्य में मैंने बताया था, महिला जब अपने शब्दों को बोली, महिला के शब्दों को बोल रहे हैं जब हम, तो मैं का मैं ही रहेगा, मैं उसको उसी के शब्दों में बोलेंगे तो मैं बोलेंगे। लेकिन जब हम उसकी बात का अर्थ बताएंगे तो वो मैं नहीं रहेगी, वो है, वह हो जाएगी। जैसे इसको देखिए, आप बना के देखते हैं। द वुमेन says to the boy, says to, जब ये दोनों हो उसकी जगह आप टेल्स भी लगा सकते हैं, टेल्स दोनों की जगह, टू नहीं आएगा फिर। द वुमेन टेल्स द बॉय, इन दोनों में से एक आएगा, या तो टेल जाएगा या सेज टू। अब क्या कहा उन्होंने, यहां तक आ गया, कोमे पे आ गए हम। कोमे की जगह मैंने बताया कि दैट लगाना है, दैट। अब आई महिला ने कहा, हम तो वहां पर जब उस आदमी को बता रहे हैं कि वो क्या कहती है, उसको हम कहेंगे कि महिला ने कहा है कि वह उससे आज बात नहीं करेगी। वह का मतलब महिला के लिए सी, और आगे नहीं हो पाएगा, सेल है यहां पर, तो महिला सी है, इसके लिए भी लाया जाएगा, सी विल नॉट स्पीक टू यू। यू का मतलब था लड़का, तो उसके लिए हिम आ जाएगा, टुडे, ये रहा टुडे। और अब फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, इसमें हमने चौथी चेंज प्रोनाउन की और किसी चेंज की जरूरत नहीं पड़ी। पहली चेंज कोमे इन्वर्टेड कोमा हटाए, दूसरी चेंज ये कोमा हटाया, तीसरी चेंज इसकी जगह दैट लगाया, चौथी चेंज प्रोनाउन अकॉर्डिंगली बदले कि प्रोनाउन का क्या अर्थ है। इसका एक फार्मूला भी है कि प्रोनाउन को किस हिसाब से बदलना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर कॉमन सेंस भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है वो भी एक बार देख लें। अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन है, जैसे ये आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और बाकी जो बच गए वो सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो अगर यहां फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, इन कॉमों के अंदर जो सेंटेंस है उसमें अगर फर्स्ट पर्सन है, तो उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से बदल दो। इसका सब्जेक्ट द वुमन है, क्योंकि कहने वाली वुमन है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल दो। और अगर यहां सेकंड पर्सन है, जैसे ये है, सॉरी ये आ गया, तो ये सेकंड पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल दो। इसका ऑब्जेक्ट बॉय है, यानी महिला बच्चे को कह रही है, बच्चा सुनने वाला है, क्रिया का असर जिस पे पड़े उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल दो। और अगर अंदर थर्ड पर्सन है, यानी आई वी और यू के अलावा कुछ भी है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगी, नो चेंज। तो इसको 123/सन करके याद रखना है बस। अगर आपको कॉमन सेंस से पता नहीं लग रहा है प्रोनाउन की चेंज का। अब एक चीज और बड़ा जल्दी से मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अगर यहां पर ये जैसे था, सेज है, ये प्रेजेंट टेंस है,
अगर यहां पर पास्ट टेंस हो तो एक परिवर्तन और भी होता है। सैड, अगर यहां सैड हो, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर यहां ये है सैड तो आप लिखेंगे द वुमन सेड टू की जगह टोल्ड। सेड टू भी रख सकते हैं, पर जैसे उसमें सेज टू का टेंस बनाया था, इसमें सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। द बॉय, वो कॉमे तो हटेंगे ही, वो चेंज होना ही है, ये कॉमा भी हटेगा, ये भी चेंज होना है, इसकी जगह दैट भी लगेगा, ये आई का सी भी होगा। लेकिन ये जो सेल है इसका शुड या वुड बन जाएगा, टेंस का चेंज होगा अंदर। अगर यहां सेकंड फॉर्म है तो यहां पर सी के लिए वुड आ जाएगा। अगर यहां आई और वी होते तो शुड आता, लेकिन सी के लिए वुड आएगा, सी वुड। आगे ही होगा यो नॉट स्पीक टू हिम। अब एक ये चेंज हो रहेगा, यहां पर टुडे है और टुडे उस दिन टुडे था, उस दिन अगर हम आज को आज कहें तो बात थी। अब सैड जब यहां आ रहा है और वो बात उसी दिन नहीं कही जा रही है, मान लिया 2 दिन बाद वो जो पासर भाई था, जो आदमी पास से गुजर रहा था, 2 दिन बाद या अगले दिन वो उस बात को बताता है कि वुमन ने या उस महिला ने बच्चे को ये कहा था, तो तब वो आज नहीं रहेगी, वो तो कहेगा उस दिन नहीं बोलेगी। अगर उसी दिन कह रहा है तो आज लग जाएगा, ये बात भी आपने ध्यान रखना। पर वो जब आपके पास सेंटेंस आता है तो उसमें आपको ये पता नहीं लगता कि वो आपको तो सिंपल होता है कि आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो, इसलिए आप उस टुडे को दैट डे में बदल ही दें। लेकिन मैंने ये बताया कि जो दिन की बात इसलिए बताई कि कभी कभी आप ओरिजिनली इंग्लिश में लिखते हैं, आप कन्वर्सन के पर्पज से नहीं लिख रहे होते। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दैट डे इसको क्यों किया हमने, इसलिए मैंने बताया कि वो टुडे टुडे नहीं रह जाता, दैट डे हो जाता है अगर वो बात उसी दिन ना बताई जाए, उसी दिन ना रिपोर्ट की जाए। ये मैं आपको बता रहा था। ये टेंस ये चेंज हुआ। अब ये चेंज ये हुआ समय के बदलने से, टेंस का चेंज भी समय के बदलने से हुआ, सेल की जगह वुड हो गया। ये जो टेंस वाला चेंज है ये और मैं यहां पर समराइज कर देता हूं आपको। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट का कोई टेंस है, आपको पता है कि प्रेजेंट के भी 4 टेंस होते हैं, सब टेंस होते हैं। वैसे तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, लेकिन हर एक के 4-4 भाग होते हैं। अगर प्रेजेंट का कोई टेंस है अंदर तो वही टेंस पास्ट का बना देना है आपने। जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का सिंपल है, तो पास्ट का इंडेफिनिट या पास्ट का सिंपल कर दो। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट का कंटिन्यूअस कर दो। प्रेजेंट का परफेक्ट है तो उसको पास्ट का परफेक्ट कर दो, और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दो। यानी कोरस्पोंडिंग हो जाएगा प्रेजेंट का जो पास्ट में बनता है। और अंदर हो ही पास्ट का, तो पास्ट के 2 टेंस हैं जिनका चेंज होगा, बाकी का 2 का दूसरों का नहीं होगा। किसका होगा? एक तो पास्ट का इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, इसको आपने बना देना है पास्ट का परफेक्ट। और अगर पास्ट का कंटिन्यूअस है तो इसको आपने कन्वर्ट कर देना है पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और जैसा भी बताया कि सेल और विल अगर है तो इसका आपने वुड या शुड में बदल देना है। जिनके साथ सेल आता है उनके साथ शुड हो जाएगा, जिनके साथ विल आता है वुड हो जाएगा। और आप इनको वुड भी लिख सकते हैं, बहुत कॉमन हो गया है कि वुड ही यूज होता है, शुड को यूज ही नहीं कर रहा कोई। और एक चीज ये है कि अगर कैन है तो आप उसको कुड में बदल दो,
और मे है तो उसको माइट में बदल दो, क्योंकि ये इसकी पास्ट फॉर्म होती है, ये टेंस की चीज है। तो ये बन गए। अब वीडियो इतनी हो गई हमारी कि कैमरा ऑफ हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर बाद फिर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय। इसको आप चाहें तो नोट कर लें। थैंक यू।